सहायता नहीं। देखो मैं बार बार यही एक बात अपनी कथा में कहता हूँ कि भाई लाइफ मैनेजमेंट, ये लाइफ मैनेजमेंट जो है और लीडरशिप स्किल, ये राम जी से अच्छा किसी के पास नहीं। हाँ, तो जो रामायण जी की शरण ग्रहण कर लेंगे, जो राम कथा का श्रवण करेंगे, वो अपने लाइफ को मैनेज भी अच्छे से कर सकेंगे और लीडरशिप के स्किल्स भी स्वयं डेवलप हो जाएगा। अब आपको उदाहरण दें, पूंजी कम लगे प्रॉफिट ज्यादा, व्यापार का यही सबसे बढ़िया सिद्धांत कि खर्चा कम लगे और पैसा ज्यादा है। रामचंद्र जी ने इसी सिद्धांत पर कार्य किया। रामचंद्र जी कैसे लीडर है महाराज, जो पूरे देश को युद्ध में झोंक दे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। राम जी यहां से लेकर तो गए पर किसी मनुष्य को लेकर नहीं गए लंका में। लेकर गए तो किसको लेकर गए? वानरों को लेकर गए। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे परमाणु मिसाइल लेकर गए? कोई मिसाइल लेकर गए? बहुत सारे तीर अस्त्र शस्त्र लेकर गए? नहीं नहीं नहीं। अरे बंदरों के पास कुछ था ही नहीं, वो तो दांत से काटते थे और नाखून नख से नोचते थे और पत्थर उठाकर वृक्ष उखाड़ कर मारते थे। तो महाराज भारत का की क्या पूंजी लगी है बताओ, कितना रुपया लगा भारत का? भारत का एक भी रुपया नहीं लगा राम रावण युद्ध में। और भगवान किसी मनुष्य को लेकर नहीं गए, वानरों की सेना लेकर गए। चलो ठीक है, वहां जब गए तो दोनों पक्षों में जब युद्ध हुआ तो राक्षस लोग मारे गए, पर बंदर कितने मरे भाई? बोले लिखा है रामायण में बंदर तो मरे ही थे। हाँ, लेकिन वास्तव में बंदर मरे नहीं थे। मतलब अरे पहले मरे थे, लेकिन जब इंद्र ने आकर स्तुति की तो भगवान ने कहा कि अमृत का कलश लेकर आओ और अमृत के माध्यम से मेरे बंदरों को जीवित कर दो। इंद्र ने कहा हे प्रभु आप कैसी बात करते हैं, जहां बंदर मरे पड़े हैं वहीं बगल में असुर भी मरे पड़े। यदि हम अमृत गिराएंगे तो दोनों पक्षों के ऊपर गिरेगा, बंदरों के ऊपर भी अमृत गिरेगा और असुरों पर राक्षसों के ऊपर भी अमृत गिरेगा, तो दोनों पक्ष उठकर खड़े हो जाएंगे। फिर आपने युद्ध काहे को किया? इतनी जो मेहनत आपने 10 दिनों तक युद्ध किया, काहे को किया? अगर सबको जीवित करना, भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैंने जो कहा सो करो। तो ये देखिए भगवान की भगवत्ता है, इसे ही ईश्वर कहते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बानर भालू उठकर खड़े हो जाएंगे पर असुर और राक्षस उठकर खड़े नहीं होंगे। तो सुधा वृष्टि भई दो दलों पर, जिए कपि भालू नहीं रजनीचर। अमृत बरसाया गया दोनों दलों के ऊपर, लेकिन उठकर कौन खड़े हुए? जिनको भगवान उठाना चाहते थे कि वर बानर भालू उठकर खड़े हो गए, राक्षस मरे के मरे रह गए। इसका मतलब यह है कि इधर से एक भी व्यक्ति मरा नहीं राम जी के पक्ष से, एक भी सैनिक नहीं मरा, एक भी बानर नहीं मरा। रावण की ओर से सब मर गए। राम जी ने कोई पूंजी नहीं लगाई भारत की, सोने की लंका जल गई। महाराज इसी को कहते हैं लीडरशिप स्किल। बताओ, और महाभारत का युद्ध हुआ तो भाई महाभारत की विभीषिका हजारों वर्षों तक भारत को झेलनी पड़ी। कितने लोग मारे गए, कितनी जनहानि हुई कुरुक्षेत्र में। तो इसलिए भगवान श्री राम की ये युद्ध कौशल है। राम जी जैसा कोई लीडर नहीं है। तो महाराज, और मैंने दूसरी बात कही लाइफ मैनेजमेंट। जो राम जी की कथा, जो रामायण का श्रवण करेगा, रामायण का पाठ करेगा, उसके जीवन में मर्यादा, उसके जीवन में
प्रेम, उसके जीवन में भाईचारा, सद्भाव, शांति, उसके जीवन में सब कुछ आ जाए। हाँ, वह धर्मनिष्ठ हो जाएगा। बड़े बड़े लोग जो अशांत हैं, जो रामायण यदि जीवन में आ जाए तो शांति की प्राप्ति। पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही कहूं। गोस्वामी जी ने कहा ना, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही कहूं। अरे बहुत थक गए हो, भगवान राम की कथा का आश्रय ग्रहण करो, परम विश्रांति, विश्राम की प्राप्ति होगी। ये रामायण जी की विशेषता है, राम कथा की विशेषता है।